आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 5वें दिन हम सब सुनते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें बहुत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घ आयु भी प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर रहने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु तो कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया और वो फिर कार्तिकेय के पिता बने, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही उसका विनाश संभव था। ऐसी स्थिति में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देव स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता हैं। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजमान हैं। माँ स्कंद माता देवी के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में उन्होंने स्कंद देव को गोद में लिया हुआ है, जबकि दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है जो ऊपर की ओर उठ रहा है। स्कंद माता का रंग पूर्णतः श्वेत है। ये सदैव कमल के फूल पर स्थित रहती हैं, जिसके कारण इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी पहचाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है और यह सूर्य मंडल में उपस्थित अधिशास्त्री देवी का रूप है। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को तेज और कांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकाग्रता और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वो भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए आप रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूलों से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद माँ से क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करना
और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करना और पीले फल चढ़ाना शुभ होता है। पीला रंग सुख शांति का प्रतीक है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको माँ स्कंद माता की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।